सच ये है अनन्या कि जिस तरह से मैं कृष्णा के साथ जुड़ा हूँ वैसे तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं जुड़ा था। मुझे नहीं पता क्या जो मैंने किया वो सही है या नहीं। पछतावा हो रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास अनन्या को समझाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। और इसलिए आपने हमारी पूरी फैमिली को तोड़ दिया। किसके लिए भाई? वो कृष्णा के लिए जो खुद यहाँ नहीं रहना चाहती है। सॉरी भाई, पर आपने अपने परिवार के साथ बेईमानी की है। बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि मैंने आज ईमानदारी दिखाई है रिश्तों की। तो क्या चाहता, मैं क्या करूं बता? अनन्या की जिंदगी बर्बाद कर दूं, कृष्णा की जिंदगी बर्बाद कर दूं? आज तो बात को समझ नहीं रहा है। 6 महीने बाद एक रिश्ता जुड़ेगा तो 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। यार मैं अनन्या से प्यार ही नहीं करता और जितना मैं उसे जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार नहीं करती। जिद हूं मैं उसकी, इसको पूरी करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। भाई मैंने आपको आज से पहले ऐसी बातें करते हुए कभी नहीं देखा है। आपने हमेशा अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कॉम्प्रोमाइज किए भाई। लेकिन आज आप पल भर में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं। सच बोलिए भाई, आपको कृष्णा से प्यार हो गया ना? मुझे नहीं पता मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं। बस जो मुझे सही लगा मैंने वो किया आज, और कुछ नहीं। हाँ, शायद प्यार है मुझे कृष्णा से, और मैं तुझे अभी अपने दिल की बात नहीं बता सकता अंशु, क्योंकि पहले मुझे कृष्णा को दिखाना है कि मेरे दिल में उसकी क्या जगह है। मैं बेवकूफ ये समझने लगी थी कि शायद आर्यमन सर के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह होगी, पर नहीं। उन्होंने आज जो भी कहा वो सिर्फ गलत को सही करने के लिए कहा, और अब मैं भी वही करूंगी जो सही है। आपको अपने परिवार से नहीं दूर होने दूंगी आर्यमन सर, ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी चल, नहीं तो अपॉइंटमेंट का टाइम निकल जाएगा। आज तो मोहन के डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मोहन के सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने ही लिए थे। जहां तक मैं जानता हूँ आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है इसका। तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने अनुराधा मैम से बात कर ली है, वो मुझे उस डॉक्टर के साथ मिलवाएंगे जो तुझे लड़के से लड़की बनाएंगे। तो दरअसल सुबह से इसका सर दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ इसे। ऐसा है तो मुझे बोलती, मैं चलता हूँ साथ में। चलो। नहीं, नहीं मतलब क्या हुआ? तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों? नहीं, आपको लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बस दिखाना ही है ना, तो मैं इसे दिखाकर वापस लेके आऊंगी। आप जाओ, अनन्या मैडम से जाकर बात करो, उनके साथ जो भी नाराजगी है उसे दूर करो। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने परिवार को टूटने से बचाओ। चल मोहन। चले सर, साइड पर जाना है ना, आर्किटेक्ट भी आगे होंगे। हाँ चलो। चले। मुझे भी कृष्णा के पीछे जाना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कृष्णा मोहन को कौन से स्पेशल डॉक्टर के पास लेके जा रही है। देखिए, सर्जरी में खतरा तो है। खतरा? कैसा खतरा? घबराओ मत कृष्णा, एक बार पूरी बात तो सुन लो डॉक्टर की। देखिए, लड़के से लड़की बनना, इसमें खतरा तो है। कई केसेस में जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था।
नहीं, मैं नहीं कराऊंगी अपने मोहन के साथ ऐसा। मोहन, मोहन चलना, मोहन नहीं कराना। दीदी दीदी बात तो सुन लेना। वैसे भी रोज मर रहा हूँ, ऐसे रोज घूट घूट कर जीने से अच्छा सर्जरी करवा लेते हैं, इसमें बचने के चांसेस तो है। पागल हो गया है क्या तू? तुझे कुछ हो जाए इस ख्याल से पहले मैं ही मर जाऊंगी, ऐसा कभी मत बोलना। बैठ जाओ कृष्णा, कुछ केसेस में जान का खतरा होता है, पर मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये ठीक कह रही हैं, पर मेरा काम है आप लोगों को सब कुछ बताना। हाँ दीदी, एक बार डॉक्टर की बात तो सुन लेते हैं ना, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। तो बैठ जाना, बैठ। पूरे प्रोसीजर में 10 लाख तक का खर्चा आएगा। सबसे पहले हार्मोन थेरेपी होगी ताकि मोहन का शरीर लड़की बनने के लिए तैयार हो जाए, और ये बहुत मुश्किल समय होगा मोहन के लिए, क्योंकि दवाइयों और इंजेक्शंस की वजह से बॉडी में बहुत मुश्किल चेंजेस आएंगे। मूड स्विंग्स होंगे, कभी से गुस्सा आएगा, कभी रोना, और रूटीन चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा, नहीं तो किडनी और लीवर पर असर पड़ेगा। पर आपको मोहन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इसके आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती, इसे तकलीफ में कैसे देखूंगी? और मोहन इतनी तकलीफ कैसे झेलेगा? दीदी मैं सह लूंगा। और हाँ, एक बार हार्मोन थेरेपी शुरू हो जाए तो पीछे नहीं हट सकते, वरना मोहन की हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। और एक बार ये प्रोसीजर पूरा हो गया ना कृष्णा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मोहन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। मैम, मैं मोहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत होने देना। इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। दीदी कुछ नहीं होगा, तू है ना मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हो कमाल का मौका मिला है, इस क्लिप को तो मैं बहुत सही मौके पे यूज करूंगा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पर एक पूरा फ्लोर चाहिए। अगर पेंट हाउस होगा तो भी चलेगा मुझे, बट द आइडिया इज आई नीड अ टॉप फ्लोर। सर ओके? मैम, मैं मोहन के इलाज के लिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। चल मैम, चल। कृष्णा और मोहन यहाँ इस अनुराधा के साथ क्या कर रहे हैं? वो भी इस क्लिनिक के बाहर। कृष्णा ने तो कहा था कि वो मोहन को उसके डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रही है। दिल्ली वाली मसाला फैक्ट्री वो आर्यमन के नाम कर दीजिए। क्यों? बंटवारा हो रहा है तो सब कुछ बराबर में बटेगा ना? सब बराबर ही तो बट रहा है। ये घर और वसई वाली फैक्ट्री वो हमारे पास है, तो आर्यमन को भी तो कुछ देना ही पड़ेगा ना। आपको अभी भी उस आर्यमन की फिक्र है? उसने आपकी बेटी का दिल तोड़ दिया, ये दिखा दिया कि उसकी नजरों में हमारी क्या इज्जत है। बचपन से लेकर आज तक उसके ऊपर किए हुए सारे एहसान वो एक झटके में भूल गया, और आप अभी भी आर्यमन के नाम की माला जप रहे हैं। वाह कुंदन, चुप हो जा और आग मत लगा। हाँ वकील साहब,
जो ड्राफ्ट मैंने रेडी करने के लिए बोला, आप उसी तरीके से रेडी कीजिए। कुछ चेंजेस होंगे तो बताऊंगा, चाहिए आप। कुंदन बेटा, एक बार ध्यान से सोच ले, ठंडे दिमाग से फैसला कर। तू घर और बिजनेस का बंटवारा तो कर पाएगा, लेकिन क्या रिश्ते और यादों का बंटवारा कर पाएगा? हाँ अंकल, मैं मानता हूँ भाई ने गलत किया है, लेकिन उसकी सजा हमारा इतना पुराना रिश्ता तोड़ना तो नहीं हो सकता ना। अंशुमन, मेरे तुम लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आर्यमन, उसने जो मेरे मुंह पे तमाचा मारा है ना, उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। कल प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आपको ही अपने बाप का दर्जा दिया है। आपके साथ बदतमीजी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अंकल, अनन्या से शादी करके मैं उसकी जिंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकता ना। You're right, आर्या। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी मैं। ये बैग्स, अनन्या, तूने इन सब का सामान पहले ही पैक कर दिया? ये बैग्स मेरे हैं मॉम। मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। क्या? रियली? तू हॉस्पिटल वापस से ज्वाइन कर रही है? पर बेटा, ये अचानक से कैसे? तू तो यहाँ रहकर प्रैक्टिस करना चाहती थी ना? हम मैं यहाँ रहकर आर्या की प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ाना चाहती। अनन्या, ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। तो इस घर को छोड़ के मैं जाऊंगा, तुम नहीं। अनन्या मैडम, आप जा क्यों रही हैं? मेरे यहाँ से जाना ही ठीक है कृष्णा। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मेरे और आर्या के बीच आ रही हो, पर सच तो ये है कि आर्या मेरा कभी था ही नहीं। अनन्या बेटा, इसकी आंखों में तो पट्टी बंधी है। इसे थोड़ा सा टाइम दे, इसे शीशे और हीरे में फर्क समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा तू मत जा। नहीं आंटी, आर्या ने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट हमने अपनी उम्मीदें, अपनी चाहते उस पर थोपकर उसके साथ गलत किया है। मुझे समझ में आ गया आंटी कि मैं सूखी रेत अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, रेत तो हाथ से फिसल ही जाती है ना। आर्या को तो मुझसे प्यार कभी था ही नहीं, और बिना प्यार की शादी में कोई खुश नहीं रह सकता आंटी। लेकिन अनन्या बेटा, तुम नहीं रहा, मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस। मैं खुश रहूंगी वहां। चलो अच्छा है, इस लड़की को अकल तो आई। ये अमेरिका में सेटल हो जाए और इस आर्यमन से दूर चली जाए, और हमें क्या चाहिए? सही है मॉम, हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही सॉल्व हो गई। दादी सही कहती थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों की आंखों में प्यार है एक दूसरे के लिए, और प्यार करने की इतनी बड़ी सजा तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए डैड। ये घर, ये बिजनेस आर्य का भी तो है, और आपने जो भरत अंकल को प्रॉमिस किया था
आप मेरी वजह से नहीं तोड़ सकते। अनन्या, तू इस सब के बीच में क्यों पड़ रही है? तू अमेरिका जा, अपना करियर बना, यहाँ के बारे में तू मत सोच। अब हम एक साथ नहीं रह सकते, दैट्स इट। नहीं मॉम, डैड आज तो गुस्से में एक फैसला ले लेंगे पर पूरी लाइफ अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अनन्या, आज हम सब तेरे सामने कितने छोटे हो गए बेटा। एक तू है जो सारे रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती है, और एक ये है जब से इस मनूस के कदम हमारे घर में पड़े हैं सारे रिश्ते बिखर के रह गए। कृष्णा अच्छी लड़की है आंटी, आपके दिल में जो भी कड़वाहट है उसके लिए सब निकाल दीजिए। नहीं अनन्या, मैं तेरी जगह किसी को नहीं दे सकती, और इसको तो बिल्कुल नहीं। तूने मेरा घर तोड़ा है ना, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। तू भी अपनों की जुदाई में तड़पेगी। बस कर राशि, कृष्णा को कोसना बंद कर दे। तू जितना कृष्णा को बददुआ देगी ना, तो ये मत भूल वो आर्या को भी लगेगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं, आधे आधे का साथ है दोनों का। तुम बहुत अच्छी हो अनन्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें थैंक यू कैसे कहूं, लेकिन ये सब जो मैंने किया है ये सिर्फ हम दोनों की भलाई के लिए किया मैंने। खुद को इतना क्रेडिट मत दो आर्या, इतने भी ग्रेट नहीं हो तुम। अब कम से कम मुझे कोई स्वीट सा लाइफ पार्टनर तो मिल जाएगा, तुम्हारे जैसा खड़ूस नहीं। ये क्या हो रहा है? अनजाने में मैंने इस घर की सारी खुशियां छीन ली है, जबकि मैं खुद ही इस घर में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मोहन लड़की बनना चाहता है। और ये बात जब बाहर आएगी तो ये परिवार और टूट जाएगा। अब मैं क्या करूँ द्वारकाधीश जी? हाँ, मुझे आर्यमन सर को सब सच बता देना चाहिए। चलिए, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, और प्लीज कोई भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आएगा, और कोई भी रोएगा नहीं। मोहन, सामान लेके अंदर जा, आती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। मुझे आपसे कुछ तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। पर मुझे आपसे बात करनी। करेंगे बात, लेकिन यहाँ नहीं। तैयार हो जाओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारी। आओ कृष्णा, कब? ये जगह, ये सजावट, ये सब क्या है? आर्यमन सर यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? और मुझे भी तो इन्हें इतना बड़ा सच बताना है। क्या करूं मैं? इससे पहले आर्यमन सर कुछ बोले, मैं इन्हें मोहन का सारा सच बता देती हूँ। आर्यमन सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात, फिर तुम्हारी। ये गिफ्ट्स खोलो कृष्णा। Open the rest.
सर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है कृष्णा। तो फिर मोहन के लिए।